हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन वाला में। आज अपने लक्ष्य बेस्ड सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक को हम लेके आ गए। वो है हमारा टॉपिक मंदिर। मंदिर में इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखेंगे कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। स्टैटिक जीके को, जैसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे, कब कहाँ क्या कैसे वाले पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कब कहाँ क्या है, तो सिर्फ इसको ध्यान में रख के हम डिस्कशन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट मंदिर है उनके बारे में जानेंगे, वो कौन सी शैली से बने हुए हैं और कौन से राज्य में है, और उनकी थोड़ी कुछ विशेषताएं जानेंगे, अगर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे तो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत के कुछ प्रमुख प्रमुख शैल मंदिर हैं। ठीक है, शैली, तो इनको मैं बता देता हूं आपके कौन सी शैली से कौन से एरिया के मंदिर बने होते हैं। जैसे कि डिवाइड किया जाता है हमारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों को। ठीक है, तो इसको सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रमुख शैली मंदिर तीन शैलियों में बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी हो गई नगर शैली। नगर शैली, दूसरी, इसको देख लीजिए फिर आपको बताता हूं क्या है ये। द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ठीक है, कौन कौन से? नगर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ये नगर शैली के मंदिरें आपको कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेंगी? ये आपके उत्तर भारत, उत्तर भारत के जो मंदिरें हैं मोस्टली वो नगर शैली में बनी होती है। और यह द्रविड़ शैली हमारी दक्षिण भारत की मंदिरें मोस्टली जो है दक्षिण भारत, वो द्रविड़ शैली में बनी होती है। और अब हम बात करेंगे, उत्तर भारत हो गया, दक्षिण भारत भी हो गया, फिर ये बेसर शैली कहाँ पे? बेसर शैली जो है ये नगर शैली और द्रविड़ शैली को मिक्स करके, नगर शैली और द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली को, द्रविड़ शैली, नगर शैली, नगर शैली का मिला जुला रूप है ये, मिला जुला रूप होता है। ठीक है, शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर हमारे जो उत्तर भारत में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। दक्षिण भारत में, सॉरी, नगर शैली के मंदिर जो हमारे उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिलेंगे और द्रविड़ शैली के हमारे दक्षिण भारत में। लेकिन ये बेसर शैली जो है ये नगर शैली और द्रविड़ शैली का दोनों का मिला जुला रूप है। अगर दोनों को मिला जुला के कोई मंदिर तैयार करी गई है तो उसको हम बोलते हैं बेसर शैली। ठीक है, नगर शैली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते, इतना तो समझ आ गया होगा कि प्रमुख शैली मंदिर है। जैसे कि कुछ प्रमुख शैलियां हैं, जैसे नगर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ठीक है, तो नगर शैली, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नगर शैली के बने होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के बने होते हैं। और बेसर शैली जो है वो नगर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिक्स रूप होता है, मिला जुला, उसको हम बोलते हैं बेसर शैली। ठीक है, अब हम एक एक करके एक एक राज्यवार देखेंगे हम, कौन से इंपॉर्टेंट, कौन से राज्य के कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर है और वो कौन से शैली से बने हैं, और कुछ उनके प्रमुख बिंदु को ध्यान में रख के हम एक एक राज्य को और एक एक मंदिर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट, 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर गंगोत, ये इनको बोला जा सकता है, आप बोल सकते हो ये प्रमुख चार धाम भी है। ठीक है, ये ये इनको चार धाम, ये प्रमुख चार धाम भी है। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है, केदारनाथ
ये रुद्रप्रयाग जिले में है। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, गंगोत्री केदारनाथ, और ये हमारे यमुनोत्री, ये गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में, यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में है। ये स्पेशली पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, पत्थर की संरचनाओं से बनी है। ठीक है, और ये हमारी बद्रीनाथ मंदिर, जैसे कि मैं आपको बताया, ये नगर शैली का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये नगर शैली से बना हुआ है ये मंदिर। बद्रीनाथ जो हमारा बोलते हैं चार प्रमुख धाम है, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, उसमें से, और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो नगर शैली का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे है। ठीक है, समझ आया? उत्तराखंड, ये प्रमुख चार धाम है, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के किनारे है, और केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है, और ये हमारी यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में ये भी है। गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में है, लेकिन गंगोत्री भागीरथी नदी के किनारे है। बद्रीनाथ हमारा चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नगर शैली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख मंदिर अभी जो बना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में। कहां पे है? अयोध्या। ये नगर शैली का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, नगर शैली, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा मंदिर हमारा है काशी विश्वनाथ मंदिर, तीसरा है प्रेम मंदिर, तीसरा, चौथा और पांचवा। काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, इसको ध्यान में रखना सबसे ज्यादा, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर। ठीक है, जो कि कानपुर में है। ठीक है, समझ आया? उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में नगर शैली में बना है, काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर। ये ध्यान में रखना है, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर कानपुर में है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखते हैं बिहार। बिहार के प्रमुख मंदिर महाबोधि मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पे है? बोध गया में है। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक द्वारा इसके निर्माण करवाया गया था। और बोध गया के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, और दूसरी मंदिर है विष्णुपाद मंदिर, ये कहाँ पे है? गया में है। जानकी मंदिर सीतामढ़ी में है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। वैसे तो बहुत सारी मंदिर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मंदिर है उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कौन से? बिहार में कौन सा? महाबोधि मंदिर, जो कि बोध गया में है। महाबोधि से आप याद रखना बोध गया में है, और बोध गया से याद रखना महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। इसको महाबोधि मंदिर को कौन बनवाया था? सम्राट अशोक जी ने। और दूसरे मंदिर विष्णुपाद मंदिर गया, हर किसी को पता होगा। जानकी मंदिर सीतामढ़ी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जरूर याद रखना, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर, जो अभी प्रेजेंट में बहुत ज्यादा फेमस है, जो सीकर जिला में है। ठीक है, बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है ये। और दूसरा मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, जो कि है सिरोह जिला। इसको चालुक्य राजा वास्तुपाल और तेजपाल, दो भाइयों ने मिलकर बनवाया था। ठीक है, पहला खाटू श्याम मंदिर सीकर जिला, बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है।
दिलवाड़ा जैन मंदिर सिरोह जिला में है। चालुक्य राजाओं, दो भाइयों वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था इसको 1231 में। ठीक है। तीसरा था जीर्ण माता मंदिर। चौथा है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। इसको ध्यान में रखना है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि अभी प्रेजेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा खाटू श्याम मंदिर, सीकर जिला में बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है इनको। और दिलवाड़ा जैन मंदिर, इसको ध्यान में रखना है आपको, कहीं ना कहीं हिस्ट्री से भी ये कनेक्ट करेगा। चालुक्य राजाओं वास्तुपाल और तेजपाल ये दो भाई थे, दो भाइयों ने इसको बनवाया था कब, 1231 में। तीसरा जीर्ण माता मंदिर, ठीक है। चौथा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, इसका निर्माण चंदेल राजवंश में हुआ था। और फिर आते हैं सांची का स्तूप, सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था दूसरी तीसरी शताब्दी में। ठीक है। भीमबेटका, इसकी खोज हुई थी 1957 में, इस गुफा की खोज 1957 में हुई थी। कांदरिया महादेव मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको चतुर्भुज मंदिर भी बोला जाता है। इसको राजा धंगदेव ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। कौन कौन से मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट है, खजुराहो मंदिर चंदेल राजवंश के द्वारा निर्माण कराया गया था। और फिर आ जाता है सांची का स्तूप, ये सम्राट अशोक द्वारा निर्माण कराया गया था। फिर भीमबेटका की बात करें, ये इस गुफा का खोज हुई थी 1857 में। कंदरिया महादेव मंदिर, इसको चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आता है कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे है, तो भी आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में है। या फिर आज आपका आ जाता है कि कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा धंगदेव। या चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा धंगदेव ने। ध्यान में रखना है कि ये दोनों सेम है, बस इसको कांदरिया महादेव मंदिर को भी चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक ही मंदिर है जो इंपॉर्टेंट है, मामा भांजा मंदिर। इस मंदिर का नाम मामा भांजा है, वैसे तो ये शिव जी को समर्पित है, लेकिन इसका मामा भांजा नाम है। इसके पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि दो शिल्पकार थे, जो दो बड़े शिल्पकार थे मामा भांजा, उनको ये मंदिर एक दिन में तैयार करने के लिए काम दिया गया था। तो उन्होंने एक दिन में इस मंदिर को तैयार किया था, छत्तीसगढ़ के मंदिर को एक दिन में तैयार कर दिया था। इसकी वजह से उस मंदिर का नाम मामा भांजा है, लेकिन वैसे ये शिव जी को समर्पित है। शिव जी को समर्पित है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ का मामा भांजा मंदिर। इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितने दिन में बना, क्या हुआ, इसके पीछे क्या स्टोरी रहे, लेकिन इससे ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये मामा भांजा मंदिर जो है कहाँ पे है, या फिर ये कौन से भगवान को समर्पित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको क्या बताना है, शिव जी को समर्पित है, लेकिन उसका नाम मामा भांजा है। ठीक है, उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट रह गया था राजस्थान, इसको आगे बढ़ लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं थोड़ा सा। राजस्थान का 2.5 दिन का झोपड़ा, राजस्थान इससे ही थोड़ा सा वो कनेक्ट कर रहा है। ये एक दिन में बना था और वो 2.5 दिन में बना था, इसलिए उसको हम देख लेते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। ठीक है, ये जैसे कि इसके नाम से आप देख पा रहे होगे कि ये 2.5 दिन में बन के तैयार हुई थी। ये है राजस्थान के अजमेर जिले में। ठीक है, अजमेर नगर में स्थित है। इसको
कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कौन? ध्यान में रखना भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, किसने बनाया था? राजस्थान का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर नगर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसको। ठीक है, इसको लिख लो 1194 में, ये भी ध्यान रखना भाई। अब तो ये याद रहेगा ही ना, छत्तीसगढ़ मामा भांजा मंदिर जो शिव जी को समर्पित है, ये एक दिन में बना के तैयार किया गया था। इसकी एक स्टोरी को ध्यान में रखना, बस थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो याद रहेगा ये। ऐसे ही राजस्थान का ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर नगर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, इस मस्जिद को 1194 में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पंजाब। पंजाब के सबसे प्रसिद्ध है स्वर्ण मंदिर। आप सभी लोगों ने सुना ही होगा स्वर्ण मंदिर, और जानते भी होंगे, लेकिन ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। पंजाब, ठीक है, पंजाब का स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में है। ठीक है, इसके निर्माण की शुरुआत साई मियां मीर नामक मुस्लिम सूफी ने करी थी। ठीक है, ये जो कि लाहौर के लाहौर के थे, लाहौर के। ठीक है, ये स्वर्ण मंदिर जो है हमारा, ये हमारे सिख भाइयों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर जो हमारा सिख भाइयों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसकी शुरुआत चौथे सिख गुरु, यहां पे लिख लेते हैं, चौथे चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने इसकी शुरुआत करी, और 5वें सिख सिख गुरु जी गुरु अर्जुन देव जी ने इसकी स्थापना करी। 5वें सिख गुरु। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पंजाब का स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। ठीक है, ये सिख समुदाय का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसके निर्माण की शुरुआत साई मियां मीर नामक मुस्लिम सूफी संत ने करी थी, जो कि लाहौर के थे, और इसकी शुरुआत चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने करी, और 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने इसकी स्थापना करी। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं असम। असम का कामाख्या मंदिर, ठीक है, जो कि मलेच्छ वंश के राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, और यह नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कहां पे? नीलांचल पर्वत पे, नीलांचल पर्वत पे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे अबू बाची मेला का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक ही मंदिर है, आप देखेंगे अगर तो असम कामाख्या मंदिर का निर्माण मलेच्छ वंश के राजा ने करवाया था, और यह मंदिर नीलांचल पर्वत पे है। यहाँ पे अबू बाची मेले का भी आयोजन किया जाता है। अब अभी हमारे कुछ दक्षिण भारत के कुछ मंदिर बचे हुए हैं, जैसे कि दक्षिण भारत राज्य के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ मंदिरों को देखेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक है होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, जो जिसका निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। ठीक है, ये भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, कहाँ? 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है ये होयसलेश्वर मंदिर। ठीक है, ये
भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। और विरूपाक्ष मंदिर, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था, ये भी शिव जी को समर्पित है। ठीक है। और तीसरा आता है हमारा हजारा राम मंदिर, देवराय द्वितीय जो विजयनगर के राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था। यह है हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में, और यह भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। पहला होयसलेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था इसको। ये भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर जो है ये भी शिव जी को समर्पित है। ये कृष्णदेव राय जी के शासनकाल में ये भी मंदिर बना था। हजारा राम मंदिर, देवराय द्वितीय विजयनगर के राजा थे, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही बना था। ये हम्पी के कर्नाटक में है, कर्नाटक के हम्पी में है। ठीक है, सॉरी। अभी आगे हम देखते हैं कुछ उड़ीसा के कुछ मंदिरों को जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का पहला है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। यह उड़ीसा के पवित्र पुरी शहर में स्थित है। इसको नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है। और दूसरा हमारा लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। इसको सोमवंशी राजवंशों के राजाओं द्वारा बनाया गया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया गया ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ है, तो ये मत समझ लेना भाई कि कहीं इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में है, क्योंकि नाम भी ऐसा है ब्लैक पैगोडा। ठीक है। तो वो अपने इंडिया के ही उड़ीसा का मंदिर है, जिसको कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसको बनाने वाले, निर्माण कराने वाले नरसिंह देव प्रथम जी थे। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। दूसरा हो गया हमारा लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर जिले में स्थित है। ठीक है। इसको सोमवंशी राजवंशों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिर्फ दो राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु, उसके एक एक मंदिर इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर जिले में स्थित है। यह एक अपनी तरह का एकमात्र मंदिर है, पहला मंदिर और एकमात्र मंदिर अभी तक का है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, बृहदेश्वर मंदिर का ग्रेनाइट से बना हुआ एकमात्र मंदिर है। और इस तरह की ये जो मंदिर बना हुआ है, जैसे इस तरह का एकमात्र मंदिर है, इकलौता मंदिर है अभी तक का। ठीक है। ये तमिलनाडु में है। ठीक है। ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाते हैं हम केरल में, केरल का सबरीमाला मंदिर। ठीक है। ये जो पथानामाइट अब आ जाते हैं केरल, केरल का सबरीमाला मंदिर, ये पथानामाइट्टा जिले में स्थित है। ठीक है। ये और पेरियार टाइगर रिजर्व वहां पे है, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है ये। केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व जो है उसके अंदर सबरीमाला बनाया गया है। मान्यता अनुसार ये भगवान परशुराम जी ने इसको बनवाया था। पॉइंट इज मान्यता अनुसार। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट का बना हुआ है और इस तरह का बना हुआ इकलौता ये मंदिर है जो कि तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर पथानामाइट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है। ठीक है। जो कि केरल का मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।